आज हम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में बात करेंगे, अगर आप डिफॉल्टर घोषित करते जाते हैं फिर क्या करें। साथ ही आपको दिखाएंगे क्यों बायर्स को सपनों के नए आशियाने के तौर पर मिरर खासा आकर्षित कर रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी। बंसल जी, एक बार फिर से आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। बैंक से आपने लोन लिया, आप ईएमआई लगातार भर रहे हैं। अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि आप ईएमआई नहीं दे पा रहे और बैंक ने आपको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। ऐसे में पेमेंट डिफॉल्ट पर बैंक आपकी प्रॉपर्टी के साथ क्या कर सकता है और बायर्स के पास क्या रास्ते हैं बचते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी टिप्स में। मुसीबतें और परेशानियां तो बिन मौसम बरसात की तरह होती हैं, कब आ जाए क्या पता। जब मुसीबत बरसती है फिर जिंदगी में भी समस्याओं की बाढ़ आ जाती है, जिससे निकलना आसान नहीं होता, बशर्ते आपको निकलने के रास्ते पता हों और आप ठंडे दिमाग से सही स्ट्रेटेजी अपनाकर उस मुसीबत को अपने गले से उतार फेंक सकते हो। चलिए, एक ऐसी मुसीबत का हल ढूंढने के लिए आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपको सही रास्ता दिखाने जा रहा है। जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा। मसला आपकी लाइफ के सबसे बड़े सपने यानी आपके आशियाने से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं होम लोन की। बैंक से आपको होम लोन मिल गया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, कागजात पूरे किए, उसके बाद घर हुआ आपका। मसला आपकी लाइफ के सबसे बड़े सपने यानी आपके आशियाने से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं होम लोन की। बैंक से आपको होम लोन मिल गया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, कागजात पूरे किए, उसके बाद घर हुआ आपका। यहाँ तक तो सब आसानी नजर आता है और फिर आपके कंधों पर लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट भरने की जिम्मेदारी होती है। लोन की किश्तें भरते हुए यूं ही वक्त गुजरता भी चला जाता है, लेकिन फिर अचानक से आप किसी परेशानी से ऐसा घिर गए कि मंथली इंस्टॉलमेंट चुका ही नहीं पाए। एक बार इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, 2 बार इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, लेकिन उसके बाद अगले महीनों में क्या होगा, उसके बाद आप डिफॉल्टर घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में कानूनी रूप से आप समझ लीजिए, इन हालातों में लेंडर्स के पास प्रोजेक्ट पर कब्जा करने का पूरा अधिकार है। तो चलिए तकनीकी और कानूनी रूप से ये भी समझ लेते हैं कि एक लेंडर प्रोजेक्ट को कब कब्जा कर सकता है। लेंडर जब लोन देते हैं तब डेवलपर को पर्सनल या कॉर्पोरेट गारंटी और दूसरी सिक्योरिटीज देनी होती है। इन्हें मॉर्टगेज कहते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स के मामले में ये सिक्योरिटी डेवलप की जाने वाली प्रॉपर्टी होती है। अगर इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर जाता है और गारंटर भी कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाता, तो बैंक के पास डेवलपर से प्रोजेक्ट का कब्जा लेने का अधिकार है। बायर्स के पास रास्ते सीमित हैं और मन में डर और खौफ ज्यादा कि क्या उसे उसका घर हमेशा हमेशा के लिए खोना पड़ेगा, सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि बायर्स के सामने क्या लीगल ऑप्शन है। बायर्स को पता करना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी है। अक्सर डेवलपर के पास लैंड का टाइटल होता है। वो हाउसिंग प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। ऐसे में जमीन और इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के पास लोन के लिए गिरवी रख जाता है। इसके बाद बैंक डेवलपर को लैंड बेचने के लिए एनओसी देता है। commonflow.com के मुताबिक डेवलपर बायर एग्रीमेंट में इन शर्तों का जिक्र होता है। एक और मसला है जिसके बारे में आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे, क्या रीपोजीशन से बायर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? प्रॉपर्टी रीपोजीशन से बायर्स के हितों को नुकसान पहुंचता है। हालांकि अगर बिल्डर को कैश की कमी हो रही हो और कंस्ट्रक्शन पूरा ना हुआ हो, तब लेंडर के रीपोजीशन से बायर को फायदा हो सकता है। इससे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेंडर हर हाल में जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा कर लोन वसूलना चाहेगा। ऐसे मामलों में बैंक प्रॉपर्टी को किसी और डेवलपर या कॉन्ट्रैक्ट को अपॉइंटमेंट कर प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। इससे बायर्स को प्रॉपर्टी की डिलीवरी जल्दी हो जाती है। बैंक अधिकारियों के मुताबिक बैंक डेवलपर्स के कई महीनों तक पेमेंट नहीं करने के बाद ही प्रॉपर्टी को टेक ओवर करते हैं। बैंकों के पास कैपिटल रिकवर करने के लिए प्रॉपर्टी बेचने का पूरा अधिकार होता है। सौरभ सहानी, समाचार प्लस। शरद जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट को समझाते हुए आपसे बारीकी समझना चाहेंगे कि लेंडर जो है कब आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा सकता है, बचने के क्या क्या रास्ते हैं? जब भी कोई लोन लेता है इसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के अंदर एक तो
डिफॉल्ट के बाद एक शो कॉज नोटिस देना, एक रीजनेबल टाइम को देना। अगर मान लीजिए किसी ने 7 साल, 10 साल, 15 साल के लिए लोन लिया है और 10 साल के बाद वो डिफॉल्ट में आ जाता है, इसका मतलब नहीं लेंडर उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा। तो उस लैंड जो प्रॉपर्टी ने एक एप्रिसिएशन गेन करा है, उसके लिए वो इन्वेस्टर है, वो हकदार है। ऐसे में बिल्डर के साथ बार्गेन करी जा सकती है। ऐसा नहीं लेंडर इसमें जंप करेगा और उसको प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेगा। उसके लिए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में जो बिल्डर है उसको भी कॉन्फिडेंस में लेगा, उसके साथ भी नेगोशिएट करेगा। लीगल प्रोसीजर है, आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर है। तो इसलिए एज सच बैंकर को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को एकदम से प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें बड़े लिटिगेशन है और एक बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है उसे कब्जा दे या ना दे। एग्रीमेंट के होने के बावजूद भी और भी विकल्प हैं। तो लोन को दूसरे बैंक से लोन कराया जा सकता है टॉप ऑफ करके। जितना लोन वहां है वो दूसरा बैंक रीपे कर देता है, क्योंकि 8-10 साल के बाद उसकी रीपेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। किसी अड़चन की वजह से उसको पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, इसका मतलब नहीं पूरा पैसा फोरफिट हो जाएगा और उसका प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है तो बैंकर को तो बेनिफिट होगा। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ना तो उसने उसको पूरा बेनिफिट बिल्डर को दिया और ना ही जिसने लोन लिया उसको दिया। इसलिए इसको नेगोशिएट करके अक्रॉस द टेबल बैंकर कैन रिजॉल्व द इशू और उसके साथ साथ डेवलपर का भी सपोर्ट मिलेगा तो इस प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि वो एक साल, 2 साल, 15 महीने या 6 महीने की प्रॉपर्टी के बाद पूरी प्रॉपर्टी को लैंडर एक्वायर ही कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है। जी बिल्कुल शरद जी, आपने बहुत अहम बात बताई है। शरद जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जब बैंक डिफॉल्टर घोषित करता है तो एक बहुत बड़ा दाग लग जाता है। इस दाग से निकलते कई बार काफी वक्त भी लग जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से क्या क्या ऑप्शंस है एक बायर्स के पास जब वो डिफॉल्टर घोषित कर जाए तो अपनी प्रॉपर्टी कैसे बचा सकता है? प्रॉपर्टी बचाने के लिए तो मैंने आपको पहले बताया, एक तो उसको लोन को क्लोज करके दूसरे बैंक से रिक्वेस्ट कर सकता है। किसी की प्रॉपर्टी, अपनी इनकम है, अपने बेटे की जो ब्लड रिलेशन में, अपने बेटे की वाइफ की, मदर की, फादर की जो अर्निंग सोर्सेज हैं, उसको क्लब करा के रीफाइनेंस कराया जा सकता है और उसको प्रॉपर्टी को एक्विजिशन से बचाया जा सकता है। दूसरा, बिल्डर के साथ नेगोशिएशन करके, बिल्डर को तो पेमेंट बैंक ने कर दी है, अब बैंकर को बिल्डर पेमेंट, बैलेंस पेमेंट कर दे और उसके साथ सेपरेट एक एग्रीमेंट बन जाए। दोनों तरीके से जब एक नेगोशिएशन होती है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, तो बैंक डेफिनेटली उसको सॉफ्ट एंगल से देखता है। बैंक भी प्रॉपर्टी को, अधूरी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में, और लेंडर किसी तरीके से नहीं चाहेगा उसे अनफिनिश प्रॉपर्टी मिल जाए। जब वो इस तरीके से लोन को रिफाइनेंस करा लेगा या अपने पर्सनल रिसोर्सेज से पेमेंट कर देगा, तो उस लेंडर से वो एनओसी लेता है। उस एनओसी के बिहाफ पे फिर उसे फर्दर लोन को कंटिन्यू करते हैं। और इस तरीके से बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम भी है, बिल्डर एसोसिएशन भी है, और जो इन्वेस्टर है वो भी मिलकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को